हम प्रभु को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए और इस नए सप्ताह के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है। कार्य की दृष्टि से आज सोमवार का दिन है। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर ने पिछले सप्ताह हमारी रक्षा की। संडे कल हम परमेश्वर के भवन में गए, आशीष को प्राप्त की और आज फिर से नई ताजगी के साथ नई सामर्थ लेकर हम सेवकाई की दृष्टि से आज सोमवार के दिन प्रभु के चरणों में हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस नए सप्ताह में। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप पर, आपके परिवार पर बना रहे, ताकि आप प्रभु में और आगे बढ़ते जाएं और प्रभु की महिमा कर सकें। इस मिनिस्ट्री में, इस सेवकाई में, लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप की इस सेवकाई में आप सभी का स्वागत और वेलकम है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष से भरपूर करे। मैं एक सूचना जयपुर के उन सभी भाई बहनों को, चर्चिस को देना चाहता हूं। 1 जून से लेकर और 8 जून तक 2022 तक हमने VBS का कार्यक्रम रखा है और जो जयपुर शहर के भाई बहन हैं, बच्चे हैं, वो इस VBS में आ सकते हैं। गोविंदपुरी 69 गोविंदपुरी अजमेर रोड पर। और हम चाहते हैं कि इसके द्वारा बच्चे और अधिक आशीष को प्राप्त करें और प्रभु आपको बहुत आशीष देता जाए, ताकि आप प्रभु की महिमा का कारण बन सकें। ये बच्चों की सेवकाई हम बहुत सालों से कर रहे हैं। प्रभु ने शुरू से लेकर जब से मैंने प्रभु को जाना है, और तब मैं संडे स्कूल में बच्चों को लाने का काम करता था। जवानी का समय था और आज वो बच्चे बहुत ऊंचाई तक पहुंच गए हैं। उसके बाद VBS शुरू किया। VBS की सेवकाई में राजस्थान बाइबल इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर सेवकाई को आरंभ किया और वहाँ पर सेवा करते हुए 10 साल तक VBS के डायरेक्टर के रूप में सेवकाई की और अब पिछले 14 सालों से बराबर सेवा बढ़ती गई और VBS का बच्चों के बीच में सेवा करना हमें बहुत आनंद लगता है। इसलिए प्रियो, प्रभु से आप सबसे मैं निवेदन करना चाहूँगा, उन सारे भाई बहनों से जो बाहर हैं, दूसरे स्टेट में हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारी मैगजीन के माध्यम से करीबन 11 स्टेट में हमारी मैगजीन जा रही है, अद्भुत अनुभव, और वो लोग हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप इस VBS के लिए प्रार्थना करें और यदि आप चाहते हैं इसके लिए सपोर्ट करना, तो आप इन बच्चों के लिए भी आप सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि जो आवश्यकता है वो प्रभु के नाम से पूरी की जाए और इसके द्वारा परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। आज के दिन की शुरुआत प्रभु के इस वचन के साथ हम करना चाहते हैं। सैटरडे को हमने इस बात को देखा था, 22 अध्याय का 15 और 16 पद को हमने पढ़ा था। आज मैं आपके सामने 16 पद को फिर से पढ़ना चाहूँगा और शुरुआत करेंगे ताकि प्रभु को महिमा मिले। मुझ यीशु ने अपने सरदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसिया के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूँ। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आज 595वां एपिसोड है और हम 600 जब पूरे होंगे उस दिन सेलिब्रेशन करना चाहेंगे प्रभु की उस बड़ी दया के लिए कि परमेश्वर ने हमें यहाँ तक पहुँचाया। प्रभु आप सबको आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु का हाथ हम पर बना रहे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। आप हमारे महान प्रभु, दयालु पिता, विश्वास के योग्य परमेश्वर, दया करने वाले प्रभु, हम आपकी तारीफ करते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने हमें इस सप्ताह में प्रवेश करने का सौभाग्य दिया और आज सोमवार के दिन प्रभु हम आपके चरणों में झुके हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं। सुबह के लिए धन्यवाद देते हैं, रात्रि के मीठे विश्राम के लिए धन्यवाद देते हैं। कल आप अपने भवन में लेकर गए, उत्तम से उत्तम आशीष से भरपूर किया और पूरे सप्ताह भर के लिए आपने हमें तैयार किया, आत्मा से भरा, सामर्थ से भरा, शक्ति से भरा, ताकि प्रभु जी हम आपकी महिमा कान बन सकें और जो आपकी योजना है प्रभु उसको आपके नाम के लिए पूरा
कर सके। हमारे सारे भाई बहनों के लिए जो आज हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु जी, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हर एक को की सुधि ले, हर एक की मदद करें, ताकि हर जन आप में सुरक्षित रहकर आपकी महिमा कर सके। VBS की सेवकाई को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। 1 जून से जब इसको आरंभ कर रहे हैं प्रभु, आपसे प्रार्थना करते हैं, आप दया कर, सहायता कर, मदद कर, सब कुछ आपकी इच्छा में, आपकी मर्जी में पूरा होता हुआ देख सके, और ये VBS बहुतों के लिए आशीष में बने। और हम चाहते हैं प्रभु, कमजोरी की हालत में भी हम इस्तेमाल करें, ताकि सारी बातों के द्वारा आप ही के नाम को महिमा मिले। हम हमारे प्रदेश के लिए राजस्थान प्रदेश को आपके हाथों में सौंपते हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु, आपका दया का हाथ उनके साथ बना रहे, ताकि वो आपके नाम में प्रभु जी आगे बढ़ते जाएं। जिम्मेवारी दी उसको उठाने की सामर्थ्य शक्ति प्रदान करें। सारे कैबिनेट्स के मंत्रियों के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक की सुधीले रख की मदद कर, ताकि हर जन आप में सुरक्षित रहकर आपकी महिमा कारण बन सके, और जो आपकी योजना उसको हम पूरा होता देख सके। हे दयालु, हे सामर्थी, हे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं। इस देश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हमारे उन सारे भाई बहनों के लिए जो हमारे साथ इस YouTube पर जुड़े हैं प्रभु जी, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके परिवारों पर आशीष दे, बरकत दे, ताकि वो आपके नाम में आगे बढ़ते जाएं और आपकी महिमा कारण बन सके। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जाता है रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना
प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि बिल्कुल अंतिम समय में हम पहुंच गए हैं। इस प्रकाशित वाक्य के प्रभु ने अभी तक सहायता की उन सारे भाई बहनों के लिए जिन्होंने हमें सलाह दी हैं। मैं एक बार फिर से उन सबको धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपकी दुआएं हमारे साथ रही, और आपने जो सजेशन दिए उनके लिए भी मैं आपको दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूँ। 15 अध्याय में हमने पढ़ा था, 15 पद में इस बात को पढ़ा था कि परमेश्वर चाहता है कि हम उन बुराइयों से जो संसार में है उनसे बचे रहें। और वो कहता है जादू टोना करने वाले, व्यभिचारी और सब जो झूठ को चाहते हैं वह उस आचरण उस पर से अलग हों। जो आचरण कर रहे हैं इस प्रकार का, उनसे बाहर रहेंगे। प्रियो, ये वचन इस बात को कहता है अलग अलग कमजोरियां हैं, इन चीज़ों से हमें बचना है। वो कहता है जादू टोना, संसार में बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है, लेकिन उसके लिए कहता है परमेश्वर की सामर्थ के बदले शैतानी शक्तियों को मानना। शैतान हमें बर्बाद करना चाहता है। दो ही पावर काम कर रही है जो दिखती नहीं, दोनों अदृश्य रहती है। शैतान की आत्मा, दुष्ट की आत्मा और परमेश्वर की आत्मा। परमेश्वर हमसे प्यार करता है, वो हमें बचाना चाहता है, हमें उन मुसीबतों में से निकालना चाहता है, लेकिन शैतान हमें क्या करता है, गिराना चाहता है। मैंने देखा, पेपर में पढ़ता हूँ, बहुत बार दिखाई देता है, पूरे परिवार के परिवार समाप्त हो जाते हैं। शैतान बर्बादी की ओर ले जाना चाह रहा है, इसलिए इन चीज़ों से हमें बचना। शैतान की जो शक्तियाँ हैं उसको मानने वाले उस स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। व्यभिचार के बारे में हमने सीखा था। विवाह से पूर्व और विवाह के बाद भी लोग व्यभिचार में लगे हैं। स्त्री और पुरुष, भयंकर स्थिति है प्रियो। वे लोग भी उस स्वर्गीय राज्य की वारिस ना होंगे। झाड़ फूंक, जादू टोना, भूत प्रेत, नरबली, काला टीका, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस बात को बताती हैं, ये हमें ईश्वर की संगति से अलग करती है। हत्या करना तो खून ना करना परमेश्वर की आज्ञा है, इस बात को हमने देखा था। और मूर्ति पूजा, हम सांसारिक दृष्टि से काठ की मूर्ति बनाते, पत्थर की मूर्ति बनाते हैं। कबीरदास जी का दोहा मुझे याद आता है, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। जहाँ से पत्थर निकाले जाते हैं उसी पत्थर को पूजें। जिसने इस पहाड़ को बनाया, जिसने इन पत्थरों को बनाया, यदि हम पूजा करें तो उस ईश्वर की पूजा करें जिसने आपको बनाया। उसको खोजें और आप खोजेंगे तो मिलेगा, इस बात को कहता है। वे सब जो मसीह का विरोध करते हैं वह उसका तिरस्कार करते हैं, प्रभु के लोगों का विरोध करते हैं। अभी मैं देख रहा था पास्टर सनी जो सुजानगढ़ में सेवा कर रहे हैं, आज से 4 साल पहले जब वो प्रचार करने गए थे, कुछ लोगों ने, 200-250 लोगों ने उनको पकड़कर उनके साथ मारपीट की। 3 जगह फ्रैक्चर हुआ, सर फूट गया, बहुत सारे लोग घायल हुए थे उस समय। लेकिन प्रियो, केस हुआ, केस चलता रहा। 4 साल से वो लोग बराबर कोर्ट में जा रहे थे, अपनी छुट्टी लेकर, अपना पैसा खर्च करके। लोग उसका तो देते हैं, हम लोगों की बातों में आकर गलत काम तो कर बैठते हैं, परमेश्वर के विरोध में काम करने लगते हैं। लेकिन मैंने अभी देखा 19 तारीख को, उससे पहले भी इस टीम को बुलाया गया था, जिनको जो घायल हुए थे कोर्ट में पेश किया गया, और इन लोगों ने उन सबको माफ़ किया। वे लोग जिन्होंने माराकूटी की थी, एक भाई के रूप में साथ खड़े होकर कोर्ट में इस बात की गवाही दी कि हमसे भूल हुई है, हमने गलत काम किया। और उस भाई ने, पास्टर सनी ने, उन सबको माफ़ किया। प्रियो, यह है जीवन में जब आप मसीह को लेके चलते हैं, वे जो मसीह का विरोध करते हैं, वे उनका तिरस्कार करते हैं, वे सब जो शैतान उसकी शिक्षाओं पर ध्यान लगाकर उनको अपमान करते हैं, उन चीज़ों के लिए बताया गया। माफ़ करने की भावना मसीह ने सिखाई है। ये यीशु मसीह ने कहा है, हम अपने अपराधियों को क्या करें, क्षमा करें। उसने क्रूस के ऊपर से भी इस बात को कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर
क्योंकि नहीं जानते क्या करते हैं। ये चेतावनी बाइबल में बहुत बार दोहराई गई है, जिसका अर्थ है कि ये गंभीर है, महत्वपूर्ण है और ध्यान देने योग्य है। प्रियो, परमेश्वर का वचन कह रहा है हमें इन सारी चीज़ों से बचना है। जो लोग विरोध करते हैं, हमें विरोध से बचना है और हम प्रभु से प्यार करें। प्रभु के लोग हैं, अपने इस वचन को, जो वचन प्रभु ने हमें दिया है, उस संदेश को हम दूसरों तक पहुंचाएं। प्रभु हम सबको आशीष दे। आज हम यहीं रुकेंगे और कल फिर और आगे बढ़ेंगे, ताकि इस सप्ताह में हम प्रभु की महिमा को देख पाएं और परमेश्वर का हाथ हमारे साथ बना रहे।